बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो लफ्ज़ों को मोतियों और नगीनों की तरह इस्तेमाल करने का हुनर जानते नहीं बल्कि खूब जानते हैं। उनकी कई एक शोरा आफाक गज़लें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। नौजवान नस्ल के मकबूल नुमाइंदा शायर उमैर नजमी। नजमी साहब, आपके शेर व सुखन की तरफ तो हम आएंगे बाद में, पहले आपको हम लिए चलते हैं बग़ैर वीज़े के अमेरिका के वाइट हाउस में, जहां पे आप देखेंगे कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवा रहे हैं। तुम दोनों कंट्री का लोग आज हमारा पंचायत में आया, एक ने हमको वाइट पगड़ी दिया अपना राजस्थान का और दूसरे ने अपना ये सिंधी चादर। तुम दोनों ने हमको अपना सरपंच मान लिया, हमने तुम दोनों कंट्री का लोगों को यहाँ पर बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने रिक्वेस्ट किया हमारा सुलह करवा दिया जाए। ओ सर, क्या बात कर रहे हैं? ये सुलह के लिए आए हैं, हम नहीं आए आपके पास। तुम्हारा तरीका क्या बात करने का? सर क्या बात कर रहे हैं? माना कि तुम लोगों ने इनको हरा दिया, लेकिन मैं कोई अपना मामूली को पतीसा बेचने वाला बंदा नहीं हूँ। तुमको तमीज ही नहीं है? हम डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट है हम अमेरिका का, यूसी 190 शक्कर का कोई काउंसलर नहीं है। महाशय, इनको समझाएं, ये हर किसी के साथ ऐसा ही बोलते हैं। हाँ। ए प्रभु, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। देखे ना मिस्टर ट्रंप, इन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया। साफ लग रहा है कि तुम्हारे लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ है। इसके मुंह पर पहले मिसाइल मारा, फिर ग्रीस वाला डब्बा भी डोल दिया। सर जी क्या बात कर रहे हैं? हमने सिविलियन पर अटैक नहीं किया, हमने इनकी एयर बेसिस उड़ाई हैं, वो भी इस वजह से कि ये हम पे छोटे छोटे पटाखे फेंक रहे थे। एक बात मैं तुम दोनों कंट्रीज को क्लियर कर दूं, माय फादर प्रेसिडेंट वॉर्स के इतने खिलाफ हैं, बाहर कोई जूस के डब्बे के ऊपर ऐसे पांव दे के पटाखा मारे तो फादर प्रेसिडेंट दौड़ लगा देते हैं। व्हाइट हाउस के लास्ट रूम में जाके कहते हैं, या अल्लाह सब दपोला सब दी खैर। ओके, बिकॉज ऑफ यू गाइस मेरे फादर प्रेसिडेंट 3 दिन से सोए नहीं हैं। हैं? तो फिर इनकी की आंखें क्यों सूजी हुई हैं? अभी उठे हैं ना। ट्रंप महाराज, इनसे पूछे हमने किया क्या है। नहीं, बहावलपुर और मरीदके में आप फूल फेंक कर गए थे ना। आपके ड्रोन वहां फालसा बेचने आए थे। अपने लो ड्रोन आए सन, इन्हां दे ड्रोन ते डर के आप ही डिग पे। महाराज, हमारे ड्रोन इनके मुल्क में गए थे, हम मानते हैं। वेल डन। सैरो तफरी करने गए थे। नहीं, ड्रोन सैर करने के लिए गए थे। ड्रोन पे जैसे अपने भतीजे पे जैसे लोग ताजमहल देखने आते हैं, देख कर चले जाते हैं, हम किसी को कुछ कहते हैं? नहीं। ट्रंपू, अरे तेनू की दसा? तू दस ना दस, मैं समझ गया। फादर प्रेसिडेंट, डॉक्टर, इनकी सुलह आपस में हो ना हो, मेरी उसके साथ हो जानी है। फादर प्रेसिडेंट, मैं अमीन दस देना। इन्होंने पाकिस्तान में इतने ड्रोन फेंके हैं कि हमारे यहाँ 15 रुपए फी किलो लोहा ही सस्ता कर दिया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा लोहा आपको भी गिफ्ट कर देते हैं, अपनी बेटी को लोहे के बुंदे बनवा दें। What? Poor people, poor thought. खमीरे आटे के मुंह वाले। तुम हमारी बेटी को बूंदे दे रही हो, इसको बोलो बूंदियां वाली बात करे। तुम लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए था, तुम लोगों ने इनका ऊपर ड्रोन भेज के कितना नुकसान किया। लो ट्रंप भाई, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਬਈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਓਹ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। यही बात तुम्हारे दादे के बारे में भी कहती थी। महाराज, जे तुसी पाकिस्तानियों कोलों साडी जान ही ना छुड़ाउणी ते ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੱਗ, ये सानू वापस दे दो, नहीं तो $29 दे दो। Oh my God। महाराज, आपसे हमारी एक विनती है, इन्होंने हमारे राफेल ऐसे गिराए हैं जैसे हर महीने अपनी इकोनॉमी गिराते हैं। इस तरह तो इन्होंने अपनी गंदुम नहीं गिराई इस दफा,
जिस तरह हमारा राफेल गिराया। उस गिरे हुए राफेल की वजह से तुम्हें पता तुम्हारी मामा ने हमको क्या शेर लिख के भेजा मोबाइल पे? क्या लिख के भेजा? अब तुमसे मोहब्बत हो नहीं सकती, तुम मेरी नजरों से राफेल की तरह गिर गए। राफेल राफेल राफेल, इन लोगों ने कितना शो डाला पूरी दुनिया के अंदर। तुमको पता है जब से इनके मुल्क के अंदर राफेल गिरा है तो इन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया है। राफेल क्या गिरा, मेरे कच्चे खेत में लोगों ने मेरे साग को पकाना शुरू कर दिया। और तुमको पता है मिस्टर जुनैद, ये जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है ना, उसने मुझे फोन किया। अच्छा। उसने कहा मैंने इतना अच्छा कंपनी का इनको राफेल बना के दिया। ऊपर से मुझे पता क्या कहता है, कहता है डब्बा खोलिया, ऑनलाइन मंगाया, अंदरों टूटा हुआ निकले। मुझे फ्रांस का सदर ने बोला कि राफेल की वजह से हमारे कंपनी का इतना ज्यादा बदनामी हो गया है। अच्छा। हम तुमको बता नहीं सकता, हम अपनी खाला के पुत्र को अपना मुंह नहीं दिखाने जोगा रह गया। K10 जो चाइना ने बनाया उसका कितना देखो मशहूरी हो गया, कितना लोग उसको लाइक कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अभी कुछ ऐसा करो कि हमारा जो राफेल है उसका इज्जत रह जाए। ये ना बोलना कि ऊपर जाके गिर के फटा है, ये बोलना जब उड़ने लगा ना ऐसे किसी रेड़ी के साथ रगड़ खा गया, या किसी ने नीचे से वोटा मार दिया था, या शरारती बच्चे ने पानी वाला छापर मार दिया था। राफेल को गोल करो, मतलब राफेल के ऊपर चादर डालो, किसी को पता ना चले कि राफेल गिरा है। बेटा चादर छोटी होती है, वो सियाने कहते हैं जितनी चादर हो उतना जहाज फैलाओ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਟਰੰਪ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਡਾਇਆ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। राफेल कौन सी? सॉरी। ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਫੇਲ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਥੱਲਿਓ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਾਇਲ ਉਹਦੀ ਪੱਖੀ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। जब इन्होंने मारा ना नीचे से मिसाइल, उस राफेल के दोनों गुर्दे रफेल हो गए। मिस्टर ट्रम्प जब रफेल गिरा है ना, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी गिर गई है, पूरी दुनिया में अब रेडियो पे रफेल बिक रहे हैं। ये लोया लड़का च पुराना सुखियां रोटियां जान बुरे तो रफेल। महाराज अब इनका जहाज आएगा तो हम मार कर दिखाएंगे। इनका जहाज पकड़ना बहुत मुश्किल है, तुमको पता नहीं इन लोगों का। आप लोगों का उधर ड्रोन गिरा, एक 125 पे लेके भाग गया। 125 नहीं पकड़ सकते, जहाज क्या पकड़ोगे? मिस्टर ट्रम्प, अब इनका वो बंदा नजर नहीं आ रहा जो कह रहा था इनके घर में घुस के मारेंगे। वो बंदा बीमार है, बीमार का मजाक नहीं उड़ाते। महाराज ट्रम्प, हमारा बच्चा बच्चा मजाक उड़ा रहा है। इस औरत को लगता छींक आई हुई है। मैं समझा, ट्रम्पू, इसको मना करो, ये हमको ज्यादा कर रही है पंपू। कंट्रोल फादर, जैसे वो आपको ट्रम्पू ट्रम्पू कह रही है, मामा ने सुन लिया तो डोई पकड़ के आपके ऊपर कर देना है जंपू। चुम्पू चुम्पू। तुम्हें तो पता ही नहीं है, जब हमारे यहाँ से जहाज गए ना, इनके वहां के अवाम छुप गई, जहाज आगे जहाज आगे। और जब इनके ड्रोन आए, हमारे तो गांव का बच्चा बच्चा निकल आया, वो है ड्रोन, वो है ड्रोन। इनफैक्ट गोलियां चला रहे थे। हमने खुद देखा, बच्चे कह रहे थे चंदा मामू ड्रोन के। महाराज हुण साडे लई की हुक्म आ हल्दीराम दी 200 किलो मठियाई दे के साडी जान छुटदी आ। तुम बहुत मुनाफिक आदमी हो, उनको हल्दीराम की बर्फी मिठाई दे रहा है। हमने आपको बोला था हमारे लिए थोड़ा पतीसा लेकर आओ। महाराज जंग बंद होने की खुशी में 2 किलो मिठाई आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन इसने हाथ लगा दिया, फिर हमने आपको नहीं दिया। कोई बात नहीं, दे दो, हम खा लेगा। बड़ी गंदी नहीं गुजारा करना होता बेटा, हमने कौन सा खुद खानी है। मेरे भरा दे घर पुत्र है ना, वो भतीजे की खुशी से उधर भेज दिया। महाराज एक गल तां दसो। हाँ जी पूछो। इन्हां दा मिसाइल चलन तो पहला मेरे मुंह ते धुआं मार के क्यों जाना? ये पहले उन्हें कामां नूं पुछ, तेरे मत्थे ते बिठा क्यों करके जाना? बिनती है महाराज, साडी सुलह करा दिओ, थानू पग होर ले दांगे, थानू नाल ढोल भी ला दांगे, घुंगरू थानू मैं लेके देने, पहला गाना मैं देखना। महाराज इन्हां नूं कहे मूंह नाल भी पटाका ना मारन, साडे तां इन्ने तराह निकल गए आ, इन्ने तराह निकल गए आ, हुण तां कोई निकलण जोगा भी तराह नहीं बचिया। तो हम तुम दोनों का फैसला कर देता है, आज के बाद तुम लोगों का लड़ाई नहीं होगा। हम इंडिया को वार्न करता है कि तुम लोग आइंदा इनके साथ कोई शरारत नहीं करोगे, कोई भी इल्जाम तराशी करने से पहले अपने किसी बड़े को बैठ के पूछोगे चाचा जी इन्हें कीता या नहीं कीता। ओके ओके। मिस्टर ट्रम्प, आप तीनों नाम इकट्ठे लें, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। क्या मतलब इस बात का? आपने इंडिया को मना किया, भारत आ जाएगा। आपने भारत को मना किया, हिंदुस्तान आ जाएगा। ये नाम बदल बदल कर आते हैं।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा उमैर भाई, एक सीधी सीधी बात यह है कि शायर के साथ जब तक कोई बुसीदा लिबास, टूटी हुई जूती और अजीबोगरीब हुलिया वो ना आए तो शायरी का मज़ा नहीं आता। आपको तो देख के लगता है कि आप शायर कम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। ये क्या चक्कर है? ये जुनैद भाई, सबसे पहले तो वही कि हर चीज़ के साथ हमने एक वो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें ऐड कर लेते हैं ना, कि कोई किसी फील्ड से ताल्लुक रखता है उसके लिए ऐसा हुलिया ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने उसको फिर बढ़ावा भी दिया है अपने हुलिया जानबूझ के। जी जानबूझ। बाज़ लोगों ने खामखा सर से गंजे हैं फिर भी जॉन एलिया बनने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ऐसे ही एलियन लग रहे होते। तो मेरी कोशिश ये है कि काम से पहचाना जाए कि शायर शायर है, हुलिये से नहीं। अच्छा, वैसे आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ। आर्किटेक्चरल? तो ये कहाँ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और कहाँ शायरी, क्या चक्कर है? तो इस दोनों में एक दूसरे का अमल दखल कैसे रोकते हैं? बस एक में आपको क्या कहते हैं स्पेसिस और शक्लों के साथ खेलना होता है, और एक में लफ्जों के साथ। तो खिलाड़ी हैं, दोनों जगह खेल चला रहे हैं। लेकिन दोनों जगह पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो या शायरी हो, दोनों जगह जमीन कॉमन है आपकी। जी जमीन कॉमन होनी चाहिए। क्या कहने। अच्छा रजवी साहब, एक बात आपने सच बतानी है मुझे। जब आप मुशायरे में होते हैं, मर्दों की तरफ से दाद आए तो ज्यादा अच्छा लगता है या खवातीन की दाद ज्यादा अच्छी महसूस होती है आप? मुशायरे में मर्द भी होते हैं। अच्छा सही। ये घर जाके पूछते हैं यार कोई मर्द भी था। अच्छा उमर भाई, कभी भाभी ने ये कहा हो घर जाते ही कि उमर साहब यार शेर के दे वास्ते सी? जी, एक तो कभी साहब ने कहा, और हर शेर पे जी ये सवाल। अच्छा ये किसने जीन्स करीम अमनू बहनों अच्छी लगती, और बहनों नहीं सॉरी पहनों अच्छी लगती है, इस शायरी ने आपको मुतासिर क्यों नहीं किया? इस शायरी का अपना एक मकाम है, मैं एक मकाम है, और इसकी आपको भी पता है कि इसकी एक बाकायदा एक ऑडियंस है, ऑडियंस जो कि बहुत बड़ी है। जी इसको आप जो भी कह रहे हैं कि खुली डुली बात की गई है, जो भी मुआशरे की बात की गई, नफ्स पे हाथ रखा गया है, जो भी है, लेकिन वही बात के अपने अपने मिजाज का हिस्सा होता है। मेरे मिजाज में शायद वो ऐसे नहीं है कि मैंने इतनी खुली डुली बातें करनी, क्योंकि शायरी बहरहाल है तो लफ्ज़ों को लपेट कर पेश करने का फ़न है, कि आपने कोई भी ख्याल है जितना भी कड़वा हो उसको जितना भी नफीस करके पेश कर सकें, आप करते हैं। तो आपने शायरी को अपने रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाया? शायरी जब रोज़गार का ज़रिया आप बनाते हैं तो फिर आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कमोडिटी बन जाती है फिर आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं चाहता था कि मैं अपने हिसाब से चलूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना मयार या जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो कह पाता हूँ, ताकि अगर मैं मुशायरों में या इवन जो जहाँ से शायरी अगर मुझे कमा कर ना भी दे, मैं इररेलेवेंट भी रहूँ, लेकिन मैं अपनी नज़र में वो ना हो कि मैं मयार से नीचे आ रहा हूँ लोगों को जानना। अच्छा उमर भाई, एक बात सच बताएं, ठीक है आप कमर्शलिज्म के शायरी में कायल नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अच्छा शायर होना कामयाबी की अलामत है या बड़ा शायर होना? मकबूल और बड़ा दोनों भी एक वक्त पे हो सकते हैं। अब हमारे सामने मिसालें हैं, मुनीर साहब हैं, फराज साहब हैं, फैज साहब हैं, ये मकबूल भी थे और इनका मयार भी था एक, जिसको आप कहना चाहिए वो कमर्शियल नहीं थे, वो अपनी बातें करते। हबीब जालिब साहब, नामों की पूरी फहरिस्त है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस हद तक अपने आप को आप समझते हैं कि आपका मयार क्या है, आपके एक लाइन खींचते हैं ना, ड्रॉ करते हैं हर चीज़ में। अच्छा हबीब जालिब का आपने जिक्र किया, आपने मज़ाहमती शायरी पर भी हाथ पाँव मारे हैं कि नहीं? मज़ाहमती शायरी मैं ना, क्योंकि हाथ पाँव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ाहमती शायरी में जो गिरता है वो हाथ पाँव मार के फिर बाहर आता है। मेरे ख्याल में हम जिस मुआशरे में रहते हैं, या ख़ासतौर पर आप जिन हालात में गुजारा करते हैं, कोई वेल टू डू आदमी भी हो ना, उसको कुछ ना कुछ फील होता है, खुद पर नहीं तो किसी को देखकर। तो मज़ाहमती शायरी, मैं नारेबाजी को तो मज़ाहमती शायरी नहीं कहता कि आप खुले डुले नारे मार दें कि उसको लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। इस्तिआरा होता है, शायरी में इस्तिआरे होते हैं, अलामात होती हैं, आप उसके ज़रिए अपना सारा जो बयान करते हैं। जैसे मैंने एक शेर कहे हैं, कुछ एक मतलब था कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, और मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। अच्छा आप यकीन करेंगे कि विक्की अभी 6 माह पहले तक मज़ाहमती शायरी समझता था, बीवी के बारे में शायरी करे तो वो मज़ाहमती शायरी, वो घरेलू मज़ाहमत है। मेरा शायरी से लगाव ही नहीं।
अच्छा उमर भाई, जो शुरू के शेर थे उनमें से कोई एक आध शेर हो जाए जरा। हाँ। मैं सबसे पहले जो गजल जो मेरी बाकायदा गजल थी उसके 2 अशार हैं कि मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। मेरा फेवरेट मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। आपका फेवरेट शेर है? जी मेरा फेवरेट। सुनाओ। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। मैं हूँ तुम हो बेले पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। देखो उसको याद है मुकम्मल जंगल। मुझे कहा गया मटन का कीमा ले आना, मुझे कहा गया है मटन का कीमा ले आना, कैसे कहूँ कि बेगम आज तो मंगल है। शायरी नहीं सी बेटा, अपने अपने तजर्बात है। घर जाके कहा बेगम आज तो मंगल है, अगो भाभी ने भी किया आज के बाद तुम्हारा मेरा दंगल है। उमर भाई वो हमें कुछ इनायत करें जो आपने कम सुनाया हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब। 2-3 ताज़ा अशार हैं जो मैंने शायद कहीं भी नहीं भी सुनाए, तो मैं चले आपके तवज्जुह से। धोखा है उसके खून में ये बात तय तो है। बहुत अच्छे। धोखा है उसके खून में ये बात तय तो है, पर क्या करूं अब उससे मुझे इश्क है तो है। धोखा है उसके खून में ये बात तय तो है, पर क्या करूं अब उससे मुझे इश्क है तो है। और एक बार मेरे कहने पे कुछ गुनगुना के देख, एक बार मेरे कहने पे कुछ गुनगुना के देख, कुछ और हो ना हो तेरे लहजे में लय तो है। क्या बात है। अच्छा नहीं किया है मोहब्बत ने मेरे साथ, अच्छा नहीं किया है मोहब्बत ने मेरे साथ, फिर भी यही कहूंगा ये करने की शय तो है। बात नहीं आए। उमर भाई 2-4 दिन पहले आपकी मज़ाहिया शायरी भी सुनी है, जरा वो भी इनायत हो जाए प्लीज। अच्छा मैंने नहीं सुनी अभी तक अपनी मज़ाहिया। आपने सुनी, आपको लगी नहीं मज़ाहिया? हो सकता है कि आपको मज़ाहिया लगी। आपने मुझे कहा था कि मुझे कुछ नहीं। वो शायद मैंने एक मज़ाहिया प्रोग्राम में कुछ शेर सुनाए थे, तो वो मेरे ख्याल में वही होंगे जो आपने सुने होंगे। तो वो सुनाता हूँ कि बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। और जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है, यही थे, जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है, तुम और मैं ही नहीं बेशुमार। तो इसमें देखिएगा मैंने अपने शहर की आबादी को भी एक शेर में लेके आया हूँ कि उसी ने दिल में उतरना था वरना शहर में लोग, उसी ने दिल में उतरना था वरना शहर में लोग, 50,58,000 और भी हैं। क्या बात। वो सुना दे सर, वो जिसको खाक से उठाया, जिसको सहारा दे के उठाया था खाक से, उस शख्स ने लकीरें निकलवाई नाक से। यकदम समझ में आ गया हुस्न उसको देखकर, यकदम समझ में आ गया हुस्न उसको देखकर, चाबी लगी तो खुल गया ताला खटाक से। अच्छा उमर भाई, सबसे ज्यादा आपकी किस नज़्म या गजल को पजीराई मिली जिसने दिल खुश कर दिया हो, पैसे पूरे कर देते हो जिन्हें? सबसे पहले जो चीज मकबूल हुई थी वो मेरा शेर था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। क्या बात है, वाह जी वाह, मुकर्रर। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकाल। कुछ अरसे बाद ही कुछ था एक मतला जिसमें मैंने यूज किया था नाम अपना के बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। अच्छा उमैर भाई, कभी ऐसे तरंग के आलम में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आपकी और शायराना ज़ौक़ या शायरी आपकी आपस में गड़बड़ हुए? मेरी शायरी में ज़्यादातर आते हैं हिंसे। अच्छा। लोग कहते हैं, मेरे ख्याल में उसके पीछे भी एक वजह है कि क्योंकि मुझे रियाजी और फिर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है। लेकिन आपने क्योंकि बात की उसकी आर्किटेक्चर की, तो 2 शेर सुनिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि खेल दोनों का चले 3 का दाना आना पड़े। खेल दोनों का चले 3 का दाना आना पड़े, सीढ़ियां आती रहें सांप का खाना आना पड़े। देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना आना पड़े। मेरे साथ माशाल्लाह आपने शहरों शहरों मुशायरा किया, मुल्कों मुल्कों किया। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार मुशायरा कौन सा है?
वैसे तो हर मुशायरा ही यादगार होता है शायर के लिए, लेकिन मेरे वालिदैन ने अभी तक मेरा एक मुशायरा सुना और मेरे लिए वो यादगार है। इधर अच्छा, जब वालिदैन आपके सामने बैठे थे तो माँ या बाप के हवाले से उनको अपना कोई शेर सुनाया था आपने? उस वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में एक शेर हुआ है, मतलब ही है कि बल्कि 2 शेर हैं जी प्लीज। कि घबरा के अगर दिल में भी कह देता हूँ माँ जी, वाह, घबरा के अगर दिल में भी कह देता हूँ माँ जी, फौरन किसी जानिब से जवाब आता है हाँ जी, फौरन किसी जानिब से जवाब आता है हाँ जी, सद शुक्र एक आगोश मयसर है वगरना, सद शुक्र एक आगोश मयसर है वगरना, लगना था मेरे जैसे का दुनिया में कहाँ जी। अच्छा नजमी साहब, वो कौन सा शेर है आपका अपना लिखा हुआ जिसको आप जितनी दफा पढ़ते हैं तो वो आपको और भी अच्छा लगता है? आप हमें वो सुनाएं। इस वक्त ज़हन में जो आ रहा है वो है कि झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे। ये वाले साहब के लिए था। झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे, और माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर ना लगे। एक और याद आ गया, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये रंगो नूर की महफिल में क्या नजारे हैं, वाह वाह, ये रंगो नूर की महफिल में क्या नजारे हैं, कहीं पर चांद है रोशन, कहीं पर सितारे हैं। वाह वाह वाह। ऑडियंस, आज मेरी और आपकी बात हुई है। इसके साथ ही हम अपनी सितारों भरी महफिल की जानिब चलते हैं। कौन है हमारे साथ? जी मैं अहमद फ़हीम मेओ आपकी खिदमत में उर्दू और मेवाती के चंद अशार पेश करूंगा। उर्दू गज़ल के चंद अशार हैं कि हवा के रथ पर सवार होकर कहाँ चली है, हवा के रथ पर सवार होकर कहाँ चली है, गुलों से खुशबू फरार होकर कहाँ चली है, और ये तितलियां किस खुशी में लेती हैं गुल के बोसे, ये तितलियां किस खुशी में लेती हैं गुल के बोसे, सबा हसद का शिकार होकर कहाँ चली है, बदन पे रंगीन शाल ओढ़े पतंग जैसी, शरीर लड़की शरार होकर कहाँ चली है। जंग के हवाले से एक मेवाती नज़म के चंद अशार एक बंद पेश करता हूँ आपके सामने कि ई खेत हमारी रणभूमि, खलियान हमारी माया है, ई खेत हमारी रणभूमि, खलियान हमारी माया है, ई देश जापे 100 बर कुर्बान हमारी काया है। एक बात कहूँ पड़ोसी सू, हम चाहत बांटन वाला हाँ, एक बात कहूँ पड़ोसी सू, हम चाहत बांटन वाला हाँ, मिलजुल के रहनो चाहवा तो हम भी कद नाटन वाला हाँ, और जे धौंस दिखावा गो हमको हम मुंडी काटन वाला हाँ, जे धौंस दिखावा गो हमको हम मुंडी काटन वाला हाँ, या देश पे रब की रहमत है, रहमान की या पे छाया है, ई खेत हमारी रणभूमि, खलियान हमारी माया है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? ऐसे एक मिनट चाय दे लेने से। नेक्स्ट यार की बदतमीजी है यार, भाई की मसला थानू की कीता जो मेरा सूट खराब कर दिता तुसी। सॉरी क्या हो गया? क्या हो गया भाई? यार तुसी सॉरी, थानू अंग्रेज ने एक लफ्ज़ सॉरी दे दिता, अगले तो तुसी हज़ारां दा नुकसान करके सॉरी। चलो भाई ने जिद को मंग के लेके आए मैं उन्होंने सॉरी कर दांगे। हम सॉरी कर देते हैं भाई। भाई सॉरी की चीज की यार, पहले बदतमीजी करनी फिर सॉरी करना। अब तू कह रहा है यार के जिदों को मंग के ले आए, चलो ठीक है जी, उन्होंने
ਕੀ ਚੱਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਲੋ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਘੋੜਾ ਬੌਕਸੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਲੋ ਭੈਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲਾਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰੇ ਵਾਹ ਸ਼ਜਰਬਾ क्या कहने भाजी बह जाओ बिस्मिल्लाह खैर होवे यार सूट खराब कर दिता तुसी कह रहे हो बैठ जाओ सुपरमैन ने सारी जिंदगी ओढ़ ही नहीं सकिया इंज करने वाली बांह ही नहीं हैगी चलो यार छाड़ दो कोई ठीक है सॉरी हो गया जो होना सी यार ठीक है जाओ भाई मेहरबानी अपनी बैठो जाके ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਪਰਮੈਨ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਫੈਰਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ कैसे कमाद ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਝੋਨਾ था अल्लाह ये तो कणक बन गई सुपरमैन ਤੇ ਪੈਦਲ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ सुपरमैन ਤੇ यूरिक एसिड होया जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की जो आप लोगों को दिया जाएगा एनजे होम्स की जानिब से उसको जो दुरुस्त जवाब देगा वाओ सवाल ये है पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखे तो भी तब्दील नहीं होता वाह वाह रिश्तों का तो पता है ना आपको रिश्ते जो उल्टे पड़े तो वही रहते हैं जैसे सास है उल्टा पड़े सास ही रहती है वो कभी सीधी नहीं हो सकती इसी तरह दामाद है वो दामाद ही रहता है कभी सीधा नहीं हो सकता दामाद इधर से पढ़े दामाद इधर से पढ़े दामाद वाह सास इधर से भी सास उधर से भी सास इसी तरह उस शहर का नाम है चलें जी हार गए ख्याल है कि काउंटडाउन स्टार्ट चलें काउंटडाउन स्टार्ट करें जी जल्दी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जी ओ तो ये एनजे होम्स का गिफ्ट हैम्पर आप लोगों का नहीं हुआ तो दुरुस्त जवाब मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये बनता है नारान नारान को आप इधर से भी पढ़ें तो नारान इधर से भी पढ़ें तो नारान मेरा नाम मोहम्मद ताहिर संधू है और मैं गुजरांवाला से आया हूँ अच्छा पहले आप ये बताएं संधू साहब कि आपके बालों की खूबसूरती का राज क्या है सच सच बताइएगा कोई खास ऑयल है नहीं सर कुछ भी नहीं ये गॉड गिफ्टेड है सर गॉड गिफ्टेड है अच्छा मैं आके अगर पूछ सकता हूँ फिर ये गॉड आप मेरी बेगम नाना मुझे याद करवाएं अच्छा ये हक सिर्फ बेगम को दिया हुआ है आपने नहीं ये गॉड गिफ्टेड है अगर तो ये हमें गिफ्ट हो सकता है वही है ना ये सर ये मान जाए वही है ना वही है सर वही है जी क्या सुनाएंगे आप हमें सर जी पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके साथ मेरे ख्याल सर ऑलमोस्ट 90% मैं आपसे हर लिहाज से एग्री करता हूँ अच्छा देखिए मैं तो आपकी उसी वक्त ये बात मान गया था कि आप इनसे वाकई बहुत इंस्पायर हैं जब आपने कहा था कि मेरी बीवी मेरे बाल बहुत पूछती है और आप फिर अगर मुझसे इस बात की वजह से 90% इंस्पायर हैं एग्री करते हैं तो फिर इनके साथ आप 100% इंस्पायर भी होंगे इनसे एग्री भी करेंगे क्योंकि इनकी बेगम सिर्फ पूछती नहीं साथ कूटती भी मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ वाह जी वाह तो इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। लो जी मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ आप दोनों के हालात भी सेम है ख्यालात भी सेम है और आवाज भी सेम है जी तो अब बारी है एनजे होम्स के गिफ्ट हैम्पर की यस और ये मिलेगा गेम विन करने वाले को यार इसमें हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए एक आप आ जाएं रेड ड्रेस में और आप आ जाओ क्या नाम
है आपका? मेरा नाम सानिया है। सानिया। आपका क्या नाम है? अनिया। आप बहनें हैं दोनों? जी। तो जी अब आपको मुकाबला करना पड़ेगा। दोनों बास्केट आपके सामने पड़ी हैं। जो इसके अंदर 5 बॉल डालेगा वो विन करेगा। 1 2 3 स्टार्ट। 3। यार जोर से, ये तो एक भी नहीं जा रही। जो सारी बाहर फेंकेगा वो जीतेगा। नो। 2 3 4 5 चल ना पुत्र ना ऐसा करी, ध्यान दे मेरा बच्चा। ओए बाला खत्म कराओ। शुक्र अल्लाह दा, हो रहा है। और मेरे अल्लाह बची और मेरे भरा दा गिफ्ट बच गया। फिनिश हो गई। आप दोनों में से जो भी जीतता गिफ्ट आपके घर जाना था, लेकिन क्या है कि आप लोग टारगेट अचीव नहीं कर सके, तो एनजे होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ नहीं जा सकता। अगर आप थोड़ी सी जहानत का मुजाहरा करते, हाँ। आप दोनों एक ही बास्केट में डालती रहती। मेरा नाम जरीश है और मेरा उमैर नजमी साहब से ये सवाल है कि आप आजकल की नौजवान नस्ल के फेवरेट शायर हैं, और आपका फेवरेट शायर कौन है? बताएं जी। फेवरेट पोएट बहुत सारे हैं। अब मैं किसी का एक बता दे। असातिज़ा में अगर देखें तो गालिब हैं, मेरे मिजाज के बहुत करीब शायरी उनकी। शागिर्दों में आ जाए। और उनके अगर बाद में देखा जाए तो एक शायर थे इरफान सिद्दीकी, इंडिया से, और वो मुझे बहुत पसंद है। उनका कुलियात मैंने जब पढ़ी, मतलब मुझे इंस्पायर करने में बहुत हाथ है उनकी शायरी का। और फिर जब उसके बाद की जब लौट देखते तो जमाल हसानी मुझे बहुत पसंद है। सर आपने शेर तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के सुनाए हैं, अब कोई पूरी गजल या नज्म अनायत कर दें। वही जिस होटल में जाती है कहती पूरी डिश ही खाओ। और बिल देने की बार कहती कार्ड एक्सपायर हो गया मेरा। और ये होता है साथ कहते बाजी बच्चा खाना मैं खा लूं। मैं 3 इशारे गजल के और एक नज्म पेश जी प्लीज, आप जितना सुनाए हम और हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं आपको। गजल के 2-3 इशारे पहले के मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया। मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया। मेरी भवों के ऐन दरमियान बन गया, जबीं पे इंतजार का निशान बन गया। सुना हुआ था हिज्र मुस्तकिल तनाव है, सुना हुआ था हिज्र मुस्तकिल तनाव है, वही हुआ मेरा बदन कमान बन गया। और शुरू दिन से घर में सुन रहा था इसलिए, शुरू दिन से घर में सुन रहा था इसलिए, सुकूत मेरी मादरी जबान बन गया। शुरू दिन से घर में सुन रहा था इसलिए, सुकूत मेरी मादरी जबान बन गया। मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, वो बस गया रहीम यार खान बन गया। एक नज़्म है, उसमें थोड़ा सा वो क्लासरूम का मैंने एक मंजर क्रिएट करने की कोशिश की है, गैर हाजिर उसका उन्वान है, वो पेश करता हूँ। एक उसमें उस्ताद है, कुछ शागिर्द हैं, और एक मेरे जैसा शागिर्द है, अब मेरे आप जैसा जो कहीं और है, तो गैर हाजिर। हाजिरी लगने वाली है, खामोश हों और तवज्जो करें। एक जी सर, उधर दाईं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर 5 हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है, 7 जी घोंसला एक है। घोंसला एक है, यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है, नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10 जी मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल, 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत। मैंने दीवार की उस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूँ। 15 यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज़ जाने कहाँ जा चुकी, 10 बरस हो गए पूछते पूछते कोई है, और आगे से बस खामशी। जी मैं हूँ वाली आवाज़ तो जा चुकी है। 18 कहाँ होगी अब, रोल नंबर 18, अरे ये तो मैं, सॉरी सर। तुम कहाँ खोए रहते हो, पागल हो क्या? सर वो आवाज़ तो जा चुकी। क्या कहा? जा चुकी। चुप, नहीं सर सुने, जब से वो जा चुकी मैं जहाँ भी हूँ होकर भी होता नहीं। जैसे अभी यहाँ तो नहीं हूँ, बज़ाहिर हूँ सर, आप समझे नहीं, और कुछ भी बताने से कासिर हूँ सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूँ सर। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, जिस तरह वहम का कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल उसी तरह हसद भी नाकाबिले इलाज है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए आपको आज का अपना एक मिनी स्किट दिखा देते हैं। सुनाओ फिर कब कर रही हो शादी? क्यों, तुम्हारा भी ज़हन बन गया शादी करने का? ज़हन क्या बनना था, बस अम्मी अबू पीछे पड़े रहते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। मैं तुमसे ये मशवरा करने आई थी कि माँ बाप की मर्जी से शादी करूं या लव मैरिज करूं? माँ बाप की मर्जी को भी छोड़ो, लव मैरिज को भी छोड़ो बहन, अब तू शादी कर। टाइम वही है जो निकलता जा रहा है, करन वाली कर हुण। लगता है मेरे मोटापे ते अटैक किया है। अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है। हाँ, जितना तुम्हारा वजन है। वजन को छोड़ो, ये तो वजन मैटर हो जाएगा। 1 महीना मैंने जिम करना है, ये 50 किलो की हो जाना है। पिछले 23 साल से तो मैं सुन रही हूँ, ये 1 महीना तूने जिम करना और ये 50 किलो, पता नहीं कब होना है। बस तुम मुझे कॉपी करना शुरू होगी, तुम्हारा भी तो माशाल्लाह से वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने पे भी ख्याल करो। तू मशवरा करने आई है या मुझे तोलने आई है? अच्छा इसको छोड़ो, शादी फिर रिजवान से कर रही हो? हाँ, रिजवान से ही मंगनी हुई तो रिजवान से ही शादी करूंगी। तुम्हें रिजवान का पता है? हाँ, 142 नंबर घर और गली नंबर 3, सारे मोहल्ले को पता है। ओ भोली गाय, मैं दूसरे पति की बात कर रही हूँ। उसकी करतूतों का पता है? जुआ खेलता है। लो, जुआ तो मर्द का जेवर होता है। उसके तो आईडी कार्ड पे भी 3-3 यक्के बने हुए हैं। वैसे भी वो तो जित वाला खिलाड़ी है, सारे मोहल्ले को पता है। और फिर देखो, जिंदगी तो खुद एक जुआ है। अब जब बंदा सोता है उसको पता होता है भला उसने उठना है कि नहीं, लेकिन वो फिर भी जुआ खेलता है और सो जाता है। अच्छा तुम्हें पता है उसके पर 3 दफा पर्चा हुआ है लड़कियां छेड़ने का। देखो, मुझे तो घर बैठने वाले मर्द पसंद भी नहीं। मर्द वही होता है जिसका थानों में आना जाना हो, और फिर उसको मर्द कौन कहे। ये तो मर्दों की पहचान होती है, लड़कियां लुड़कियां छेड़ना। और वैसे भी थाने में केले अमरूद थोड़े बिकने हैं, बंदे ही पकड़े जाते हैं ना। उसको तो हथकड़ी भी लगी थी, पूरे मोहल्ले ने देखा था। हाँ, तो उसकी फोटो मैंने तो फेसबुक पे डाली थी। तुमने ऊपर कैप्शन नहीं पढ़ी? हाँ। अभी तो पुलिस की हथकड़ियां लगी हैं, प्यार की हथकड़ियां तो अगले महीने लगी। तुम्हें पता है पुलिस ने उसको चौक में मारा था। हाँ, तो उसने कौन सा जुर्म किया था? बस इतना ही कहा था ना कि मैंने गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठना है। तुम्हें पता है नशे करता है, नशे। हाँ हाँ, मुझे पता है। जब वो नशे करता है, कदी कदी अखा वेखी है ने, जब नशा करके सेन में चलता है ना, तो ऐसे लगता है जिवें बारिश वाले सेन च कुक्कड़ फिरन दिया। आय हाय, लगता है दिमाग ते इट वजी, हर नेगेटिव गल नूं पॉजिटिव करी जा रही है। अब तुम्हें पता है वो तो कोई काम काज भी नहीं करता, वेला निकम्मा ऐसे फिरता रहता है। लो, भला बंदे किसके लिए काम करते हैं? बीवी बच्चों के लिए। ना उसकी कोई बीवी है, ना अभी उसके कोई बच्चे हैं। शादी हो जाएगी फिर मैं देखूंगी कैसे काम पे नहीं जाता। सुना है उसकी 3-3 मंगनियां टूटी हैं। लो, यहाँ पे तो टूटियां लत्तां वालियां दा ब्याह हो जाता है, उसकी तो फिर मंगनियां ही टूटी हैं ना। हाय अल्लाह, किड़े स्यारे तू आईए, किथे औरतां दी पीके ते नहीं। और फिर देखना, सारी संजोग की बात है। बंदे की जिसके हाथों लिखी होती है ना, उसी के साथ होनी होती है। वैसे एक बात का गुस्सा ना करना, रिजवान इतना प्यारा नहीं है। ले, उसने मुझे देखना है या मैंने उसे देखना है? मैं तो प्यारी हूं ना, बात खत्म। लो जी, लगता है एदा दिल खट्टा नहीं होना, मेरा दिल कौड़ा हो जाना। चलो एक और ट्राई मारनी है। तेनों पता है रिजवान ने मैंने 75 मैसेज किए हुए ने। चल ते फिर की होया, जो तेरा ब्याह होएगा ना, तेरे बंदे नूं विखा देंगे। गल सुन, रिजवान ते बहुत चंगा है, लेकिन तेनों ओदी मां दा नहीं पता। ओने घर आई नो वसन नहीं जो देनी। ले, फिर तेनों साडे खानदान दा भी नहीं पता। साडे खानदान दी एक दुआ है जिहड़ी अल्लाह ने कबूल कीती है कि या सस चंगी होवे ते या फिर ओदी फोटो टंगी होवे। ओ हे, ये तो किसी पासे हाथ ही नहीं आ रही, चुड़ैल जी। सुने सिगटां बड़ियां फूकदा। हाँ, मैं ही ओनू किया है। विआह तू पहला जिन्नियां फूकणियां नहीं फूक ले। हाले ते सिगरेट पी के नक ते मुंह च धुआं कढदा ना, ऐ करके छल्ले बनांदा है। मेरे नाल एक बारी विआह होण दे, कन्ना चों भी धुआं निकलेगा। ओ हाय, तेनू पता है रिजवान दी मां एडा काला इल्म करवांदी है, अमला नाल ओदा बहना उठना है ते तौबा तौबा, ओदे जादू दा तोड़ कोई नहीं। इधर आ। हाँ, मेरे अब्बे कोलों ही करांदी है। तू दीवाना ते नहीं पढ़िया कि काले इल्म की काट बाबा कारतूस? ओ कौन है? मेरा भाई। महल्ले जदों भी लड़ाई होंदी ना, गल गल ते पिस्तौल कढ लैंदा है, रंगबाजियां करदा है, विचों खाली ही हुंदा है। ए पिछले महीने रिजवान जेल गया है ना, ओनू किसी ने दस दिता। वड्डा कैदी ओ हुंदा जिहदे वास्ते वड्डा गेट खुलदा है। ले, ओने जाके बड़क मार दी। ओ भाई वड्डा गेट खोलो। पिछों किसी ने एक मारी, कहंदा कोई गल नहीं भाई, छोटे चों लंघ जाएंगे। हुण दस
इन्ना डाउन टू अर्थ बंदा लभना किसी नूं जिहड़ा मैनूं लभ्या। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि औरत की आधी जिंदगी शौहर की तलाश और बाकी आधी जिंदगी उसी शौहर की तलाशी में गुजर जाती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।